नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना, है ना। चलो देखते हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया H2O, है ना। अब आप क्या करो H2O की संरचना बनाओ। किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना बनाना बहुत आसान होता है ना। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, H2O में सेंटर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले बना दिया ऑक्सीजन को। अब बताओ इसमें साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2। और हाइड्रोजन होता है मोनोवलेंट। मोनोवलेंट का मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ आपको जोड़ना है ना। तो ये हमने जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो। चलो, अब मेरे को ये बताओ, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। किसी भी परमाणु के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी समूह संख्या के बराबर होती है। तो ऑक्सीजन की समूह संख्या है 6a। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। अब 6 में से आप देखो बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे? 2। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर। और इस साइड यदि अपन देखें तो इधर इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का, है ना। तो एक बात अच्छे से ध्यान रखना, सह संयोजक बंध के निर्माण में एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। एक परमाणु का कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? एक बॉन्ड के निर्माण में, है ना। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के यदि हम पेयर बनाएं तो कितने पेयर बन जाएंगे? 2। ये इस तरीके से। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, जैसे आप देखो ये जो पेयर है ये किसी भी प्रकार के बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, है ना। तो परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का फ्री जो जोड़ा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जैसे ये भी लोन पेयर और एक लोन पेयर ये है ना। अब इसके बाद आप देखो ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर है वो क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर। तो इनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये है ना। तो भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात हम मॉलिक्यूल में करते हैं। ध्यान रखना किस में देखना है? मॉलिक्यूल में, है ना। किसी भी परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और यहां पर आप देखो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर होता, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयर, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। अच्छा, अब यहां पर आप देखो लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के हैं। भाई आप देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के हैं। तो लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। जबकि बॉन्ड पेयर में आप देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इतना समझ में आ रहा? अगला देखो, जैसे एक हम ले लेते हैं NH3। अब इसमें आप बताओ NH3 में सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो पहले बना दिया हमने नाइट्रोजन। अब साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है मोनोवलेंट, तो सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। मोनोवलेंट का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, है ना। अब मेरे को ये बताओ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाएगा। और इधर आप देखोगे तो बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन इधर किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो ये वाला लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, यदि हम देखें रिपल्सन का क्रम, रिपल्सन कि भाई रिपल्सन कहां पर ज्यादा होगा? लोन पेयर में ज्यादा होगा या बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा? तो यहां पर आप देखो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इस कारण सबसे ज्यादा जो रिपल्सन है वो किसमें होगा? लोन पेयर में। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर। अब इसके बाद आप देखो इसके बाद रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, क्योंकि आप देखो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? फ्री, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बंधे हुए। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में, क्योंकि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे हुए, भाई इस वाले बॉन्ड पेयर के भी बंधे और इसके भी बंधे हुए। तो सबसे कम रिपल्सन किसमें होगा? बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर। चलो ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, नोट करो पहले इसको। चलो अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए SO3 और आपसे पूछा जाए कि भाई SO3 में आप लोन पेयर की संख्या बताओ, लोन पेयर की संख्या, बॉन्ड पेयर की संख्या। चलो देखो इधर, तो पहले आप बना लो इसकी स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देखो सेंटर एटम कौन है? सल्फर, और साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले हमको बनाना है सेंटर एटम को, तो सेंटर एटम हमने बना लिया। अब इसमें आप देखो ऑक्सीजन कितनी है? 3, और ऑक्सीजन होता बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो तीनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। तो 1, 2 और 1 ऑक्सीजन को इधर जोड़ दिया, है ना। हो गई 3 ऑक्सीजन। अब मेरे को ये बताओ सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? 1, है ना। तो बताओ सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, मतलब सल्फर के ऊपर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, है ना। अब इधर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से 2 तो चले गए बॉन्ड बनाने में, और कितने बच रहे हैं अब इसमें? 4। ये इस प्रकार से आप बना लो। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए। या फिर हम इनको सीधा चलो 2 तो चले गए बॉन्ड बनाने में, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाएंगे, तो कितने पेयर बन जाएंगे? 2 पेयर। इसी प्रकार इस वाली ऑक्सीजन पर आप देखो, चलो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने? 4। तो 4 के पेयर बनाओ, तो कितने पेयर आ जाएंगे? 2, है ना। तो भाई सीधी सी बात है,
इलेक्ट्रॉनों का वह पेयर जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों का पेयर, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, है ना। और ध्यान रखना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम मॉलिक्यूल में देखेंगे। किसमें देखते हैं, मॉलिक्यूल में। चलो, तो इसमें यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन number of lone pair on central एटम, तो इसमें आप मेरे को बताओ सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। तो सल्फर पे बताओ कोई लोन पेयर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 0। पर यदि हम नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर, तो भाई टोटल लोन पेयर देखो कितने, 2, 2 4 और 2 6। तो टोटल लोन पेयर कितने हैं, 6। पर सेंट्रल एटम पे पूछे तो आपको कितने बताना है, 0, क्योंकि आप देखो सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं आ रहा। चलो अगला देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में आप सीधे सीधे बॉन्ड काउंट कर लो, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6। चलो ये समझ में आया। अगला देखो, XeF2, है ना। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमको देखना है ना। तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, जिनोन। तो पहले बना दिया जिनोन। अब देखो साइड एटम में कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है मोनोवलेंट, तो सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, एक और एक इधर जोड़ दिया, ठीक है, दोनों फ्लोरीन जोड़ दिए। अब मेरे को ये बताओ जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं ना, तो ग्रुप नंबर जिनोन का क्या है, 8A। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड बनाने में, एक इस वाले बॉन्ड में चला गया और एक इस वाले बॉन्ड में। अब बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर। ये इस प्रकार से। फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7 में से एक चला गया बॉन्ड बनाने में, अब कितने बच रहे हैं, 6। तो 6 के लोन पेयर बन जाएंगे 3। इसी प्रकार से इधर देखो, एक तो बॉन्ड बनाने में चला गया, बचे कितने, 6। तो 6 के लोन पेयर बन जाएंगे 3। अब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो भाई सेंट्रल एटम पर बताओ कितने लोन पेयर है, 1 2 3। तो सेंट्रल एटम पर इसमें 3 लोन पेयर है ना। अगला नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल लोन पेयर है 9। अगला देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर देखो 1 और एक ये 2। तो बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, 2। चलो समझ में आया। अगला देखो,
अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे XeF4, है ना। चलो बताओ, सेंट्रल एटम कौन है? जिनोन। तो ये हमने बना दिया जिनोन। अब साइड एटम कौन है? फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है? 4। तो चारों फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3 और एक ये जोड़ दिया, 4 हो गए 4। अब जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8 में से 4 तो चले गए बॉन्ड बनाने में, अब बच कितने रहे? 4। तो 4 के लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर बन जाएंगे 2। एक ऊपर बना हुआ रहता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है, इस प्रकार से बना दिए। अब फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 में से एक चला गया बॉन्ड बनाने में, बचे कितने? 6। तो 6 के लोन पेयर बन जाएंगे 3। यहां भी इसी प्रकार से। चलो, अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम जिन्होंने 1 2, तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हैं? 2। और यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर आप देखो, 3 उक 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चुक 12, 13 14, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 14, है ना। अगला देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर आप देखो कितने हैं? 1 2 3 4। भाई बॉन्ड पेयर में तो आप सीधे सीधे बॉन्ड काउंट कर लो, सीधे सीधे क्या काउंट कर लेना है? बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, है ना। चलो, इसका अपन एक एग्जांपल और देखते हैं ना। जैसे आपको दिया जाए PCl5, है ना। अब PCl5 में बताओ सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। तो पहले हमने बना दिया फास्फोरस। साइड एटम कितने हैं? 5। क्लोरीन है, क्लोरीन होता है मोनोवलेंट, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, 1 2 3 4 और एक ये 5, है ना। अब मेरे को ये बताओ, फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए। चलो, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 7। तो 7 में से एक चला गया बॉन्ड बनाने में, बचे कितने? 6। तो 6 के पेयर बनाओ, कितने बन जाएंगे? 3। सारे क्लोरीन में इसी प्रकार से रहेगा। चलो, अब यहां पर आप देखो, यदि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो बताओ सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। तो फास्फोरस लोन पेयर 0, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा। और यदि आपसे पूछा जाए नंबर
ऑफ टोटल लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर में आपको सारे परमाणु पर देखना पड़ेगा, सेंटर पे भी और साइड में भी। तो सेंटर पे तो है ही नहीं, साइड में देखो 3, 3 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चुक 12 और 3 5 15। कितने लोन पेयर आ रहे हैं? 15। चलो बॉन्ड पेयर बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में आप बॉन्ड काउंट कर लो सीधे सीधे, 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 5, है ना। चलो तो ये समझ में आया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप।